अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी से गुजरी होगी। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। आप लोगों को पता है ईद पे बहुत ही बिजी टाइम होता है, इस वजह से वीडियोस भी ईद के दिनों में नहीं मैं अपलोड कर पाई। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मेरी वीडियोस रोज़ अपलोड होती थी, अब मैं 2 डेज़ के बाद अपनी वीडियो को अपलोड किया करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ईद के दिनों में मैंने जो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था और उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक ग्रेवी की रेसिपी शेयर की थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसी ग्रेवी है जो हर किसी सालन के साथ, कौरमे के साथ, बिरयानी के साथ, सभी के साथ ही ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो उस ग्रेवी के साथ आप लोगों को आज मैं करेले रेडी करके बताऊंगी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपके जो करेले हैं वो परफेक्ट बन सकते हैं और वो भी आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे करेले बनेंगे बिना किसी एफर्ट के। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों के जो करेले हैं वो परफेक्ट बने। आप लोगों को पता है गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में करेले और भिंडियाँ तो बहुत ज़्यादा ही बनती हैं। तो फिर ये एक ऐसी सब्ज़ी है, अगर हम लोग इसको अच्छे से ना बनाएं तो फिर ये कोई खाता भी नहीं, क्योंकि नेचुरली इसके अंदर थोड़ी कड़वाहट होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह से इसको रेडी करें कि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी की तरफ फोकस करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप बिना एफर्ट के किस तरह से ये मज़ेदार से करेले गोश्त रेडी कर सकते हैं। मैंने करेलों को आधा घंटा पहले ही धो के ड्राई होने के लिए रख दिया था। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी करेले बनाने हैं तो आप लोगों ने उसको वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देना है और उसको भूल जाना है। जब इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह से करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ लोग पहले भी इसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करने के बाद भी इसको वॉश करते हैं, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको नमक लगा के रख देते हैं। कुछ लोग इसको धूप में रख देते हैं नमक लगा के, उसके बाद इसको मसलते हैं, इसका पानी जो है वो निचोड़ के निकालते हैं ताकि ये कड़वे ना बने। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, आपने साबुत करेलों को धो के रख देना है, उसका पानी ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उसको छीलना शुरू करना है। छीलने के लिए देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो ऊपर मोटी मोटी सी स्किन होती है बस वहाँ से आपने छुरी की मदद से हल्की हल्की सी वो स्किन उतार देनी है, जहाँ से इसकी स्किन थोड़ी मोटी है। आपने ये नहीं करना कि इसकी पूरी स्किन रिमूव कर देनी है और इसको बिल्कुल छील के पतला सा कर देना है इसका छिलका। इस तरह से नहीं करना, आपको बस जहाँ जहाँ से इसकी मोटी मोटी स्किन होगी वो रिमूव करनी है। तो बाकी देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी और बहुत टेस्टफुल हमारा सालन बनेगा। अगर आप उस तरह से सारा इसको छील देंगे तो फिर वो जो ग़िज़ाइयत हमें मिलनी है वो तो हमें नहीं मिलेगी, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, सारा ऊपर से छिलका उतर जाएगा, पतला सा छिलका रह जाता है। तो नहीं, इस तरह से नहीं आपने करना, आपने बस मोटी मोटी सी स्किन उतार देनी है, बाकी उसी तरह से इसको रहने देना है। सारे करेले इस तरह से ही मैं छील लूँगी, उसके बाद मैं इनकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि आपको किस तरह से करेले को छीलना है। कुछ लोग इसको पूरा ही ऊपर से छील देते हैं और ये बहुत पतली स्किन नीचे से निकल आती है। तो उससे क्या होता है, एक तो सारी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया हो जाती है, दूसरा ये कि फिर सालन का वो टेस्ट भी नहीं आता करेले गोश्त का जो हम चाह रहे होते हैं। तो आपने बस ये ख्याल करना है कि आपने इसकी कटिंग अच्छी करनी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो स्क्वायर शेप में भी इसको काटते हैं, लेकिन पंजाब में मैंने देखा है अक्सर ही लोग जो मोस्टली ज़्यादातर लोग तो इसी तरह ही करते हैं। हमारे घरों में तो इसी तरह से करेले की कटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा स्क्वायर शेप में हम लोग इसको कट नहीं करते। वैसे ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आप लोगों के घरों में करेले की कटिंग की जाती है आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली बस मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो फिर मैंने सोचा मैं पहले उनको मैकरोनी जो है वो रेडी कर दूं ताकि उनकी भूख थोड़ी ख़त्म हो और मैं आराम से अपना खाना रेडी कर सकूं। तो जल्दी से बस मैंने मैकरोनी ऊपर चढ़ा दी, साथ में मैंने चिकन का पीस भी उसके अंदर ही डाल दिया ताकि मैकरोनी के साथ मेरा चिकन भी बॉयल हो जाए। तो दूसरी तरफ मेरे करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे थे, तो करेलों को हम अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज मैकरोनी की क्विक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की ये मैकरोनी बनती है, आप लोगों को मैं बताऊंगी। अगर आप काफ़ी जल्दी हो आप लोगों को किसी चीज़ की तो आप इस तरह से मैकरोनी रेडी करिएगा। अदरक लहसुन का मैंने ऑयल में पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन ऑनियन डाला। अगर आप चाहें तो आप घर का नॉर्मली जो प्याज होता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें जो बॉयल चिकन था उसको श्रेड करके वो डाल दिया। हल्का सा हम बस इसको ऑयल में सौटे करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल थी, मैंने वही ऐड कर दी
और इनको हम हल्का हल्का सा इनकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दी। और मैं अब इसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। इसी से ये बहुत मज़े की बन जाएंगी। अगर आप इसमें एडिशनल कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। वैसे नमक और ब्लैक पेपर के साथ ये बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, जब ये वेजिटेबल का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें मैकरोनीज़ शामिल कर दूँगी। मेरे पास वेजिटेबल फ्रोज़न है, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़े टाइम के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। मैकरोनीज़ को मैंने जो बॉईल करके रख लिया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो आप लोगों के साथ मैं एक सॉस शेयर करती हूँ। मैंने इसमें केचप ऐड की है, चिली गार्लिक वाली केचप ऐड की है, और साथ में मैंने इसमें मायोनीज़, दोनों को मैंने बराबर क्वांटिटी में ले लिया था और इसकी एक सॉस रेडी कर ली थी। इस सॉस को फिर मैंने पास्ता में, मैकरोनी में शामिल कर दिया और इसमें मिक्स कर दूंगी। यकीन माने बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी। आप इस सॉस को ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छा, मेरे करेले तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे, साथ में मेरी मैकरोनीज़ भी बन गई। अब इसी ऑयल में मैं चिकन डालूँगी और चिकन को फ्राई कर लूँगी। चिकन आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको इसी तरह से इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, पहले इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद आप इसकी बुनाई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्विक मसाले की, जो मैंने आप लोगों के साथ ईद प्रेप व्लॉग में शेयर किया था। इतना ये यूज़फुल मसाला है, इतना यूज़फुल मसाला है कि आप अगर जल्दी में हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त बहुत जल्दी में थी क्योंकि मैं अपने मैके गई हुई थी अम्मी की तरफ। तो अम्मी की तरफ से मैं अभी आई थी तो सुबह सुबह मेरा भाई मुझे आके आज छोड़ गया था। तो मैंने आते ही खाना बनाना था। बच्चे नाश्ता नहीं करके आए थे क्योंकि हम सुबह 6 बजे ही वहाँ से निकल आए थे। तो बच्चे उस वक्त सो रहे थे, तो सोते सोते ही मैंने बच्चों को उठाया और हम वहाँ से निकल आए। तो घर आके बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उनको मैंने मैकरोनीज़ दे दी और साथ में मैंने करेले आए हुए थे तो मैंने सोचा इनको फ्रेश ही बना लेती हूँ, क्योंकि करेले मुझे अच्छा नहीं लगता 2-3 दिन पड़े रहे तो फिर उनका वो टेस्ट नहीं आता। तो देखिए मसाला मेरे काम आ गया। इसी तरह से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि अगर आप लोगों को कभी जल्दी हो या कभी आपके कोई गेस्ट आने हो, कभी आपको कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो ये मसाला इतना यूज़फुल है। आप इसको वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दाल बनानी हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बस मेरे पास मसाला पड़ा था, रेडी था, उसको मैंने बस चिकन में डाला, चिकन की अच्छी तरह से बुनाई की और अपने फ्राई किए हुए करेले डाल दिए। करेले यकीन माने, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप एक दफ़ा इसको बना के देखिएगा। करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। मेरे बच्चों ने भी इतना खुश होकर ये सालन खा लिया था, बिल्कुल भी इनको कड़वे नहीं लगे। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जिसने मेरी मसाले की रेसिपी अभी तक नहीं देखी वो जाके वॉच कर सकते हैं। जो मसाला मैंने करेलों में भी यूज़ किया है, ये मसाला बिरयानी में भी और दालों में भी, सब्जियों में, हर तरह की खानों में ये इस्तेमाल हो सकता है। और आपके लिए ये इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप इसको स्पेशली दावतों में बना के रखेंगे तो आपके जो 2-2 दिन का काम है वो भी एक दिन में क्या 1 घंटे में हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये मसाला बना के रख देना। तो आप उसको जाके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।